अब देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया। अब जहां जहां हमने प्रेजेंट लिखा है ना, हम प्रेजेंट को मिटा देते हैं। ये प्रेजेंट मिटा दिया, ये प्रेजेंट मिटा दिया, और ये प्रेजेंट हमने मिटा दिया। अब जहां जहां हमने प्रेजेंट लिखा है वहां पे अब मिटा के हम पास्ट लिख देंगे। ये हो जाएगा पास्ट, ये हो जाएगा पास्ट, ये हो जाएगा पास्ट। अब हमने इसको कर लिया, अब हम इसको करने के लिए जा रहे हैं। अब जब इसको करने जा रहे हैं तो इसमें हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह पे अब सिंपल हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। और जहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था वो अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। जहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट था वहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। अब आ जाओ इसकी पहचान देख लें। इसकी पहचान में यहाँ पे क्या था, ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता था हो जाएगा, ता था। यहाँ पे ती थी और यहाँ पे हो जाएगा ते थे। ठीक है, या फिर आखिरी में लिया, दिया, गया, इस तरीके से आखिरी में आएगा, या ता था आएगा या आखिरी में आएगा। ये पहचान भी आप याद कर लो। ठीक है, जहां पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस वहां पे रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। जहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस में आखिरी में चुका है या था, यहाँ पे चुका था आएगा, तो ये हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। आ रहा समझ में। जहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था वहाँ पे समय के साथ रहा है आया था, वहाँ पर यहाँ पे साथ समय के साथ रहा था आएगा, रही थी आएगा और रहे थे आएगा। तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब हम सबसे पहले वाले टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले वाला टेंस जिसको हम बोल रहे हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। पहचान मालूम हो गई। आखिरी में आएगा या, कर लिया, दे दिया, खा लिया, चला गया, बोल दिया, हंस दिया, हंस लिया, ये सारी चीजें आएंगी। या फिर किया था, मैं करता था, तुम करते थे, वो करती थी, वो होमवर्क करती थी, इस तरीके का जुमला आखिरी में आएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अपन। तो अब हमने दिया आखिरी में एक जुमला, हमने ले लिया कौन सा वाला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। हम पहले इसकी पहचान देख लें। पहचान हो गई, अब स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा सिंपल सा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ यही एक इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके अलावा कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस है जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। एक जुमला हम ले लेते हैं कि तुमने पानी पी लिया, तुमने पानी पी लिया, या तुमने पानी पी लिया था, तुम पानी पीते थे, तुमने पानी पी लिया या तुम पानी पीते थे, आखिरी में क्या आएगा, ते थे आएगा। समझ गए। तो तुमने पानी पी लिया या तुम पानी पीते थे। तो यहां पे हम जुमले को बोलना चाह रहे हैं क्या, तुमने पानी पी लिया या पीते थे, हो गया। अब इसको हम जुमला में कंप्लीट कर लेते हैं। अब तुम है, तुम के लिए इंग्लिश में क्या है, सब्जेक्ट यू है ना। तुम हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। पीने के लिए सेकंड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। यू DRAN के ड्रैंक, यू ड्रैंक क्या, वाटर, तुमने पानी पी लिया या तुम पानी पीते थे। समझ गए। तो यू ड्रैंक वाटर, ये जुमला कंप्लीट हो गया। तो ये जुमला जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंडर में है। बात समझ आ गई। तो ये हमारा यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया पास्ट के अंडर में। ये चुका था,
चुका था, हाँ वो पानी पी चुका था और ये काम करता था, पी लिया था, तो पी चुका था वाला हो जाएगा, है ना। इसके में जब ता है, था आएगा, जब आखिरी में ता है, जैसे वहां पे करता है पीता था, पी लिया, दोनों में फर्क, मतलब एक ही है। पी चुका था वाला और पी ये वाला करता था, चुका था करता था, दोनों में फर्क है। ये वाला जो टेंस है, ये याद रखो कि हमारा आखिरी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता था, प्रेजेंट में ता है, तो पास्ट में क्या आएगा, ता था, वहां पे ता है, यहाँ पे ता था, वहां पे चुका है, यहाँ पे चुका था, ठीक है। और उसके अलावा कर लिया, चला दिया, वो गया, ये गया, वो आया, ये दिया, वो फेंका, वो लिया, वो कैच किया, ये सारी चीज़, ये दो चीज़ें यहाँ पर इसकी पहचान में आ गई, है ना। तो हमने जो ये लिया कि वो पानी, तुमने पानी पी लिया, है ना। तो इसी को एक और बोल सकते हैं, यू ड्रिंक वाटर में, तुम पानी पिया करते थे, तुम पानी पिया करते थे, तुम पानी पिया करते थे, आखिरी में क्या आएगा, ते थे। तुम काम करते हो और तुम काम करते थे, बात समझ में आ रहा, तुम काम करते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और तुम काम करते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, समझ में आया फर्क। तो ये हो गया हमारा, इसमें कोई दिक्कत, हाँ बात समझ में आई, तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हमारा क्या है, अब हमारा तीसरा वाला है, सॉरी दूसरा वाला है, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आखिरी की जो पहचान है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। तो अब हम क्या देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसका आ जाएगा सब्जेक्ट और प्लस आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे या तो वॉज आएगा और या फिर वर आएगा, या वॉज आएगा या वर आएगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में दो चीज़ें, वॉज या फिर वर, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल ले लो, तुम परसों बिरयानी खा रहे थे या तुम कल बिरयानी खा रहे थे, तो ले लेते हैं, चलो तुम बिरयानी खा रहे थे, आ गया, रहे थे आखिरी में आया। अब इसको अपन ले लेते हैं, तुम का मतलब क्या हो जाएगा, यू, यू के बाद क्या आ जाएगा, वर, यू वर। अब क्या आएगा, पहले ईट, ये वर्ब हो गया, अब उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा दिए। अब क्या खा रहे हैं हम, बिरयानी, तो यहाँ पे यू वर ईटिंग बिरयानी, यू वर ईटिंग बिरयानी, तुम खाना बिरयानी खा रहे थे, तुम बिरयानी खा रहे थे। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया, पहचान भी क्लियर आ गई, खा रहे थे, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी हो गया, और स्ट्रक्चर के ऊपर एक जुमला भी दे दिया और उसका ट्रांसलेशन भी करके दिखा दिया। क्लियर यहाँ तक बात। अब चले दूसरे नंबर के बाद, अब आते तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर कौन सा है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, आखिरी में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आएगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं, तो ये तो पहचान हो गई हमारी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब इसको हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिर्फ एक ही है जो हेड आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेड आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक जुमला बोल के दिखा दो, एक जुमला बोल के बता दो। हाँ, तुम होमवर्क कर चुके थे, तुम होमवर्क कर चुके थे, चुके थे आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम होमवर्क कर चुके थे, तुम होमवर्क कर चुके थे, ठीक है। तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। अब यू के साथ हेड आएगा, एक ही है, यू हैड क्या, होमवर्क। तो पहले कर तो लो, तो
डू के लिए डू हो गया, करने के लिए डू, डिड, डन, डू, डिड, डन। डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। यू है डन, यू है डन, क्या? यू है डन होमवर्क, तुम होमवर्क कर चुके थे। यू है डन होमवर्क बोल चुके हैं, लेकिन अभी अपन जो जुमला दिए है ना उस जुमले के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यू हैव वर्कड होमवर्क, जो भी बोल सकते हैं, या यू हैड होमवर्क भी बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम होमवर्क को हम एज ए स्पेसिफिक ले रहे हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कोई तो वर्ब होगा, तो हमने ये यहाँ पे वर्ब ले लिया डू, करना, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डू, डिड, डन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू हैव वर्कड, यू हैव वर्कड, या यू हैव होमवर्क भी बोल सकते हैं। और होमवर्क जब बोलेंगे तो ये होमवर्क अपने आप में वर्ब भी बन जाएगा और ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, बिल्कुल हू बहू जो हमारा सेंटेंस है उसको पकड़ के लेके चलना, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, समझने में इजी हो। जब आप इसको बेसिक समझ लोगे, आप समझ लो कि यार इसका पैर निकालेंगे कहाँ रखेंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, मोबाइल खोलने वाला जब मोबाइल खोलता है तो उसको ये पता नहीं सोचना होता है कि यार मैं इस स्क्रू को यहाँ से खोल रहा हूँ तो मुझे यहीं पर लगाना है। क्या वो इस बारे में फिक्र करता है क्या? वो धड़ाम से खोलता है, बेधड़क खोलता है, बेतकल्लुफ़ होकर के वो अपने मोबाइल को खोलता है। लेकिन आप और हम अगर घर में कुछ कर रहे हैं तो हम जब उसको करेंगे ना तो हम ये निकालेंगे यार ये स्क्रू हमने कौन सी साइड से निकाला था, लेफ्ट के साइड में ऊपर की तरफ निकाला था कि नीचे की तरफ निकाला था, क्योंकि हमें उतना अंदाज़ा नहीं है। हम जब निकालेंगे तो जहाँ से निकालेंगे वहीं पर पोजीशन बना के रखेंगे कि जब लगाने की बारी आएगी तो हम इसको वहीं पर लगाएंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन जो मोबाइल खोलने वाला है वो मोबाइल खोलता है, धड़ाम ये लिया, खट 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 खोला, उसको ये फिक्र नहीं होती कि हम ये मोबाइल का स्क्रू जो खोल रहे हैं इसको हम यहीं पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको ये सबसे परे होकर के उसको पता है कि हमको कौन सा स्क्रू कहाँ लगाना है। ऐसी छोटी सी बात है, वो मेन फंक्शन में देखता है कि यार कहाँ पे टूट फूट हुई है, कहाँ पे क्या हुआ है। जब आप ये चीज़ सीख जाओगे तब आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप बोलोगे कि यार ये चीज़ क्या है यार, इस पर हम इतना सोचेंगे, इससे बहुत ऊपर सोचने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगे ना तब आप इस छोटी छोटी बात पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं करोगे कि यार ये ऐसा क्यों और ये वैसा क्यों। ठीक है, चलिए ये हमारा थर्ड नंबर का हम रिवीजन कर रहे हैं। अभी हम रिवीजन करें क्योंकि हमारे बहुत समय के बाद फिर से क्लास शुरू हो रही है तो हम रिवीजन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा। अब हमारा इसके बाद तीसरे नंबर के बाद हमारा चौथा नंबर का टेंस का नंबर लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी पहचान जो है ये समय के साथ रहा था, समय के साथ रही थी, समय के साथ रहे थे। एक जुमला अगर इसके ऊपर हम बोल के बता दें तो वही जैसे हमने पिछले वाला जुमला लिया था कि पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, और इस वाले में फ़र्क क्या है, पिछले 3 दिन से बारिश हो रही थी। इसका मतलब ये है कि बस आज ही जाकर के बारिश बंद हुई है, नहीं तो इसके पहले तक हो रही थी। लेकिन एक बात यह है कि इस वाले में काम मुकम्मल हो चुका है। पिछले 6 दिन से कोचिंग नहीं लग रही थी लेकिन आज लग गई। अगर आज भी नहीं लगती तो ये होता कि भैया ये अब वो जुमले में जाएगा कि पिछले 6 दिन से कोचिंग नहीं लग रही है, अभी भी नहीं लग रही है, अब पता नहीं कल लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन ये वाला जुमला कब इस्तेमाल होगा, जैसे ही ख़त्म हुआ ये शुरू हुआ। अगर ये नहीं लगती आज कोचिंग तो हम क्या बोलते हैं, पिछले 6 दिन से कोचिंग नहीं लग रही है भैया, इसका मतलब आज भी नहीं लगेगी। और कल का तो पता है नहीं, फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, हो सकता है कल जुमरात हो जाए, सब लोग मगरिब बाद दुरूद खानी पढ़ेंगे, सलात व सलाम पढ़ेंगे, खाएंगे बिरयानी तो पेट में आएगी। तो ये का मतलब ये है कि अब आज कोचिंग लग गई तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, पास्ट में हो गई। अब उसको हम इसमें बोल सकते हैं पिछले 6 दिन से कोचिंग नहीं लग रही थी, पिछले 6 दिन से ट्यूशन नहीं लग रहा था, पिछले 6 दिन से क्लास इंग्लिश की नहीं लग रही थी, बातें की ना। तो इसी को ले लेते हैं, पिछले 6 दिन से क्लास नहीं लग रही थी। समय भी आ गया समय, पिछले 6 दिन समय आ गया, आखिरी में रही थी आ गया। लेकिन एक बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जुमला जो है वो कौन सा है, नेगेटिव जुमला, उसमें हमें को कोई दिक्कत नहीं है।
हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, हम इंटेरोगेटिव भी कर सकते हैं और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों कर सकते हैं। तो हम पहले इस जुमले को हम पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद बीच में नॉट लगा देंगे। अब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर या फिर फ्रॉम और प्लस टाइम। ठीक है। अब हमारे पास जुमला पिछले 6 दिन से क्लास नहीं लग रही थी। ठीक है। इट एक काम करते हैं, क्लास नहीं लग रही थी तो क्लास को हम ले लेते हैं सब्जेक्ट। पिछले 6 दिन से क्लास नहीं लग रही थी, इसको हम कैसे ले लें? अगर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्लास को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट से शुरू कर सकते हैं, या कोचिंग नहीं खुल रही थी पिछले 6 दिन से, ये भी कर सकते हैं। ट्यूशन बोल सकते हैं, है ना। तो पिछले 6 दिन से ट्यूशन नहीं लग रही थी, पिछले 6 दिन से क्लास नहीं लग रही थी, कैसा ले लें? क्लास को सब्जेक्ट ले लें। क्लास सब्जेक्ट कैसे आएगा? पिछले 6 दिन से क्लास नहीं लग रही थी, क्लास तो ऑब्जेक्ट में ही जाएगा। पिछले 6 दिन से कोचिंग नहीं खुल रही थी, ये आ जाएगा। पिछले 6 दिन से कोचिंग नहीं खुल रही थी, तो इसमें एक है खुलना, तो ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, वर्ब में। पिछले 6 दिन से क्लास नहीं खुल रही थी, ये जुमला ठीक रहेगा। ठीक है। क्लास हो गया हमारा सब्जेक्ट और खुलना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब। तो अब हमारा हो जाएगा क्लास हेड। अब हेड के फौरन बाद चूंकि नेगेटिव है तो हेड के बाद नॉट लगा दो। क्लास हैड नॉट बीन क्या ओपन, ये हो जाएगा ओपन और आगे लगा दो ओपनिंग। क्लास हैड नॉट बीन ओपनिंग, कब से? फॉर लास्ट 6 days। क्लास हैड नॉट बीन। देखो पिछले वाले जुमले में क्या गड़बड़ी थी, सुन लो। पिछले वाले जुमले में खुलना नहीं था, लगना था। तो लगना जैसा कुछ हम नहीं सोच पा रहे थे। क्लास को हम ऑब्जेक्ट बनाते, सब्जेक्ट बनाते, क्या बनाते? क्यों वर्ब बनाते, कुछ भी। तो अब हमने जब यहाँ पे खुलना लग दिया तो खुलना हमारा क्या बन गया? वर्ब बन गया। और हमने इसको क्या लगा दिया? सब्जेक्ट लगा दिया। क्लास हैड नॉट बीन ओपनिंग फॉर लास्ट 3 या 6 days। तो पिछले 6 दिन से क्लास नहीं लग रही थी, अब ये बात खत्म हो गई, आज लग गई, आज लग गई। और आज भी नहीं लगती तो हम क्या बोलते हैं कि भैया पिछले 6 दिन से क्लास नहीं लग रही है, मतलब वो चीज़ अभी भी चल रही है, समय के साथ अभी भी चल रही है, तो वो काउंट होती प्रेजेंट में। चूंकि जैसे ही क्लास खुली तो अब ये चीज़ पास्ट में चली गई। बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद ये हमारा तीनों हो गया। ये 3 हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस भी हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस भी आ गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ गया जिसमें समय के साथ रहा था, समय के साथ रही थी, समय के साथ रहे थे। आप लोगों को क्या अभी तक ये स्ट्रक्चर याद हुआ या नहीं हुआ? अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोग जाइए आज ही इसको याद कीजिए। अगर एक एक जुमला, एक एक स्ट्रक्चर अगर आप रोज़ याद करेंगे तो 6 दिन में कितने हो जाते? 6 हो जाते। और सुबह से शाम तक में अगर आप इतना याद नहीं कर सकते हो एक स्ट्रक्चर, तो फिर क्या है? सोचने की बात है। फिर जीने का हक है, यहाँ से कूदने की ज़रूरत बनती है ना। अगर सुबह से शाम तक में, आतिफ भाई, सुबह से शाम तक में एक स्ट्रक्चर याद नहीं कर पा रहे हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस तरीके से याद नहीं कर पा रहे, तो बताइए जीने का हक है? खाना खाने की ज़रूरत है? नहीं है ना। तो फिर क्या है? फिर सीधा कूद नहीं है, तो कूद जाओ फिर। अब हम बोलेंगे तभी कूदोगे।